लगातार भारी बारिश से आसनसोल जलमग्न, कई इलाकों में जल जमाव। सोमवार से लगातार हो रही भारी बारिश के कारण आसनसोल शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। खासकर आसनसोल उत्तर विधानसभा क्षेत्र के गारोई नदी के किनारे रेलपार इलाके में जल जमाव की स्थिति गंभीर बनी हुई है। आसनसोल के जीटी रोड स्थित भगत सिंह मोड़ से राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने वाली सड़क पर 5 मुहा पुल के पास भी पानी जमा हो गया है। इसके अलावा दिलदार नगर सहित शहर के कई अन्य इलाकों में भी सड़कें पानी में डूब गई है। लगातार बारिश के कारण लोगों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर जल जमाव के कारण वाहनों की रफ्तार भी प्रभावित हुई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण बारिश के बाद हर साल कई इलाकों में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। पानी पड़ा है, रात भर पानी पड़ा, रात भर में सब देखिए, सब इधर उधर सब भाग के गुरुद्वारा में इधर सोया, सामान नुकसान हो गया कितना का। अगले बार भी आ गया था, पूरा डूब गया था बारिश में, एकदम सब सामान हुआ, हम लोग घर में पूरा भींज गया है सब। देखिए मीडिया दिखावा हो गया। हाँ, कुछ नहीं होता तो कुछ थोड़ी। अभी तक देखिए कोई नहीं, अभी तक जो बोलते हैं क्या नेता होता है सब अभी तक भी कोई नहीं आए हैं। अगला बार भी कोई आए थे देखने के लिए, भी कुछ नहीं किए, लेकिन आ करके तो कम धीरज तो बढ़ाए सबका। तो कोई आया नहीं है, बताइए। कोई नेता तो आया नहीं है अभी तक देखने के लिए कि क्या हुआ नहीं हुआ स्थिति का। रामकृष्ण नगर आधा पानी में डूबा हुआ है। आदमी लोग को, पब्लिक को, जो जिसका घर डूबा हुआ है, बहुत परेशानी में रात भर रहा है। उसको भागना पड़ा सामान ले लेके, सामान छोड़ के। बच्चा लोग को, गाय गोरू भी था। रात को 11 बजे कोई आदमी सोया नहीं है, रात भर आदमी परेशान है। कोई नेता, कोई प्रशासन, कोई आज अभी तक देखने नहीं आया है इस इलाका में क्या हो रहा नहीं हो रहा, कहाँ क्या खाना पीना जुगाड़ है। सबका घर डूबा हुआ है, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है कि कोई आके देखे, कोई सवाल करे पब्लिक से कि सब क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। तो कोई आया नहीं देखने के लिए किसी का घर। रात भर आदमी पब्लिक बच्चे लेके इधर उधर घूम रहा, भटक रहा। स्कूल है धर्मशाला में, वहाँ पर जाकर रह रहा सब। आपके घर में भी पानी है? मेरा घर में भी पानी है, तो हम लोग तो रह गए हैं रात भर बच्चे लोगों के साथ बाहर निकल के। ऐसा प्रॉब्लम है, इतना कोई अभी तक आया नहीं है। रात में कोई भेंट करने भी नहीं आया, सुबह भी आया, कोई अभी तक यहाँ आया नहीं है। अब आगे देखते हैं कोई आ सकता है कि नहीं। यहाँ पे बहुत सा घर है जो डूबा हुआ है, तो क्या घर के लोग इस पे है या वो घर के लोग सब धर्मशाला में निकल गए हैं। आपका नाम? नीतीश कुमार गुप्ता। अभी तक दर्शन नहीं है, ना कोई आदमी आया हुआ देखने के लिए कि किस स्थिति में है यहाँ पे लोग। वही बात बोल रहे हैं। जब वोट का समय आता है तो गली गली घुसता है और वोट मांगता है। अभी कोई देखने को नहीं मिला है, न देख किस स्थिति में है, न पानी का व्यवस्था है, न कुछ है। रात को एक तिरपाल खोजे तो बोलता है कि तिरपाल की व्यवस्था नहीं है। बोले क्या प्रॉब्लम है आप लोग? प्रॉब्लम तो काफी है, प्रॉब्लम बताए क्या बता रहे हैं, प्रॉब्लम तो बता ही रहे, आप देख भी रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम ही है। अभी क्या चाहते हैं सर? अभी क्या चाहते हो, पानी निकाल तो नहीं सकेगी नेता। अभी हम लोग का कोई व्यवस्था है, मान लिया जाए यहाँ पे हम लोग छत पे हैं, किसी चीज का व्यवस्था नहीं है। अभी हम तिरपाल लगाए हैं, अपने से तिरपाल लगाए हैं। एक तिरपाल कल खोजे तो बोलता तिरपाल है नहीं, फिर भी हम व्यवस्था करके लगाए हैं। आज यहाँ का काउंसिलर है, काउंसिलर को आके देखना चाहिए। कल गौरव गुप्ता पूरा रात घूमा है और हम लोग का काउंसिलर झांकने तक, देखने तक नहीं आया है यहाँ पे कि यहाँ का पब्लिक किस स्थिति में है। सिर्फ वोट लेने से थोड़ी होता है, पब्लिक को देखना भी चाहिए कि पब्लिक किस स्थिति में जी रहा है। क्या नाम है? मेरा सनोज सिन्हा नाम है। सर, रात भर पानी पड़ रहा है और देखा जा रहा है रेल पार का हर समय इसी तरीके का ऐसा ही पानी भर जाता है। क्या बोलेंगे सर इस पे आप? क्या बोलेंगे, यहाँ का हम लोग का नेता काउंसिलर लोग सही नहीं है, इस पे तवज्जो ही नहीं देता है। थोड़ा सा नदी साफ करता है, हो गया क्लियर, इससे ज़्यादा क्या बोलेगा। यहाँ हम लोग आवाम लोग भुगता है। फंडिंग में तो सर इतना रुपया आता है, ये गुराई नदी के लिए पास होता है, तो सब फिर भी हर साल ऐसा होता है। क्यों आप लोग? सब नेता का पेट में जाता है। यहाँ पे माइनॉरिटी वोट सबसे ज्यादा देखा जाता है इस रेल पार में। क्या बोलेंगे आप? क्या बोलना है, तो आपको देख रहे हैं, सब तो ओपन है, इसमें छुपा कुछ थोड़ी है। कितना गरीब लोग, कितना घर डूब गया है। ना काउंसिलर को ध्यान देता है, ना यहाँ का एमएलए है, एमपी इस पे तवज्जो नहीं देता है। तो रेल पार को तो बैकवर्ड इलाका है समझता है। आपका नाम सर? शहनवाज। तो फिर पानी हो रहा है इलाके में, ये खास करके रेल पार इलाका हर साल भी पूरा पानी में, हर छोटे छोटे घरों में। मैंने देखा कि रोड पे
गाय बने हुए हैं, लोगों की रोड पे आवाजाही बहुत है, हर लोग रात भर घर से बाहर है, क्या बोलेंगे सर इस पे? ये तो ये है कि इंतज़ामिया को चाहिए कि इसकी तरफ ध्यान दें और जो लोग फंसे हुए हैं ख़ास तौर से उनको बचाया जाए। और ये जो साल साल भर हो जा रहा है, इसमें मसाला ये है कि जो सफाई का मसला है वो सही तरीके से ना हो पा रहा है, जिसकी वजह से ये काम हो रहा है। दूसरी बात यह है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन जितने भी हैं उन तमाम को चाहिए कि उसको हटाया जाए और साफ़ कराया जाए, क्योंकि जो नदी की ज़मीन है उस पे बहुत सारे लोगों ने इलीगल कंस्ट्रक्शन करने की वजह से ये जो पानी का बहाव ये रुक जाता है। अगर इसको सही से साफ़ किया गया और नदी खुलासा रहा तो पानी रुकेगा नहीं, लोगों को परेशानी नहीं होगी। एक आदमी की वजह से तमाम लोग परेशान हो रहे हैं, किसी की जान की जो है ये है, किसी का माल का नुकसान है, किसी का घर का नुकसान है और हर साल ही ये देखा जा रहा है। तकरीबन मैं ये 5 सालों से देख रहा हूँ कि ये एक अज़ाब बन जाता है रेल पार वालों के लिए। तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ आगे ऊपर के अधिकारी लोगों को और आला अफसरान को कि आप इस पर जो है ध्यान दें और जो भी नदी की ज़मीन को एक्वायर किए हुआ है और उस पर इलीगल कंस्ट्रक्शन उस पर कार्रवाई हो और उसको जो है साफ़ सफाई का इंतज़ाम सही तरीके से हो, ताकि गरीब लोग जो बेचारे जो है मजदूरी करने वाले हैं वो लोग सही से बच सकें और जो है अपने आप को बचा सकें। अगर सही से सफाई होगा और सही से निकास होगा तो पानी इतना जल्दी इतना जमा नहीं होगा। जमा होने का कारण यह है कि जो ड्रेन वगैरह है वो कई सालों से साफ़ भी नहीं होता है और साफ़ सफाई का मसला ये है कि इस पर ध्यान भी नहीं दिया जाता है। सिर्फ जो है बरसात के टाइम में, बरसात के वक्त में लोग आते हैं और वीडियो बना के चले जाते हैं, इस पर कोई ध्यान उसके बाद नहीं दिया जाता। मैं ये कहता हूँ कि पूरे साल अगर इस पर ध्यान दिया जाए तो ये अज़ाब मोहल्ले वालों के लिए नहीं होगा, बल्कि लोग राहत के सांस लेंगे और सही तरीके से जी सकेंगे। अभी बहुत सारे लोग हम भी देख रहे हैं, तकरीबन लोग 2 बजे रात से परेशान हैं, कोई इधर भाग रहे हैं, कोई उधर भाग रहे हैं। और एक चीज़ और ये है कि ट्रांसफार्मर वगैरह ये बिजली विभाग के भी मैं कहना चाहता हूँ इतना नीचे दे दिया है कि अगर पानी आता है तो उसको घर साफ़ करने के लिए तकरीबन घंटों लग जाता है। और पिछले मरतबा देखा गया था कि लोग अपने घर को दरवाज़ा खोलने से पहले अंदर में पानी घुस गया, जिसकी वजह से कई मौतें वाक़ई हो गई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ बिजली विभाग से भी कि ट्रांसफार्मर वगैरह का जो निज़ाम है उसको सही किया जाए, उसको ऊपर किया जाए और बिजली का निज़ाम सही किया जाए, ताकि लोग अगर कोई मुसीबत आए तो उसको सही से झेल सके। मेरा नाम तबारक हुसैन कासमी चतुर्वेदी, इमाम खतीब ईदगाह वाली मस्जिद आसनसोल। कल्ला मोड़ पर 2 ट्रकों की भीषण टक्कर, रेलिंग पर चढ़े वाहन चालक खलासी घायल। आसनसोल उत्तर थाना अंतर्गत रविवार देर रात कल्ला मोड़ के पास नेशनल हाईवे 19 पर 2 ट्रकों के बीच भीषण टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों ट्रक सड़क किनारे लगी रेलिंग के ऊपर चढ़ गए। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद ट्रकों में फंसे चालक और खलासी को बाहर निकाला। हादसे में चालक और खलासी के घायल होने की खबर है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। दुर्घटना के कारण कुछ देर के लिए नेशनल हाईवे 19 पर यातायात प्रभावित रहा और सड़क पर वाहनों की आवाजाही बाधित हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को सामान्य कराया। फिलहाल इस हादसे में किसी की मौत की खबर नहीं है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर दुर्घटना के कारणों और पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटा रही है।